अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हम कई तरह के अनुभवों से गुजरते हैं। कुछ दिनों से मुझे एक अनुभव याद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। यह घटना मेरे ध्यान के उन दिनों का अनुभव है जब मैं वर्ष 2006 में दिल्ली में रहती थी। मेरे पति NHAI में द्वारका कार्यालय में कार्यरत थे। मेरा छोटा बेटा उस समय कक्षा 4 में पढ़ रहा था और मेरी बेटी कक्षा 1 में। दोनों द्वारका इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे। हर सुबह मैं दोनों बच्चों को कार से स्कूल छोड़ने जाती थी। एक सुबह लगभग 7:30 बजे हम अपने रोज के मार्ग पे थे। स्कूल से घर मुश्किल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। जैसे ही मैं चौराहे पे पहुंची, मैं बहुत सतर्क हो गई। ऐसे भी मैं एक बहुत अच्छी ड्राइवर नहीं थी, इसलिए मैं विशेष सतर्कता बरतती थी। साइड रोड पर झाड़ियाँ थीं जो दृश्य को आंशिक रूप से ढक रही थी। मैंने कार को रोककर चारों दिशाओं में बहुत ध्यान से देखा। फिर पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद मैंने कार को कुछ इंच आगे बढ़ाया। मेरी बेटी आगे की सीट पर मेरे बगल में बैठी थी और मेरा बेटा पीछे की सीट पर शांति से बैठा था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ दोस्तों, उसे सामान्य समझ से समझा पाना बेहद कठिन है। मैं शरीर से बाहर चली गई थी। जब चेतना लौटी तो मुझे अनुभूति हुई कि मैं धीरे धीरे अपने शरीर में सर के माध्यम से प्रवेश कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं गहरे शून्य से जाग रही हूँ। मैंने देखा कि मेरी कार चौराहे के ठीक बीचों बीच खड़ी है। इंजन बंद था। मेरे हाथ शांत रूप से मेरे गोद में रखे हुए थे और मेरे पैर एक्सेलेटर तथा ब्रेक से दूर थे। मानो मैं कार चला ही नहीं रही थी, बल्कि एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसी क्षण मुझे यह भी अनुभव हो रहा था कि मैं अपने शरीर में सर के माध्यम से ऊपर से प्रवेश कर रही हूँ। मेरा पूरा शरीर अत्यंत भारी, शून्य और निष्क्रिय था। चेतना धीरे धीरे लौट रही थी। बहुत प्रयास से मैंने अपनी आंखें घुमाई और आसपास देखा। मैंने देखा कि एक काले रंग की वाहन मेरे कार के बिल्कुल पास सिर्फ कुछ इंचों की दूरी पे खड़ी थी। उसमें 7 से 8 लोगों का एक परिवार बैठा था। सभी लोग बिल्कुल शांत और स्थिर थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो भी मंत्रमुग्ध बैठे हैं। वाहन के चालक ने मुझे इशारे से मेरी कार को हटाने को कहा। उस क्षण यह स्पष्ट था मित्रों कि यदि मेरी कार ठीक उसी समय ना रुकी होती तो टक्कर अत्यंत भयानक हो सकती थी, जिसमें मेरे और मेरे बच्चों के जीवन को गंभीर खतरा था। अब तक भी मैं पूरी तरह अपने शरीर में नहीं लौटी थी। मैं अपने पैरों की उंगलियों तक को हिला नहीं पा रही थी। मेरे हाथ बेहद भारी लग रहे थे। अत्यधिक प्रयास से मैंने अपने हाथों की उंगलियों से उसे संकेत किया कि वह आगे निकल जाए, जबकि मेरी कार ठीक उसके कार के सामने खड़ी थी। अगले कुछ मिनटों में मैं धीरे धीरे अपने शरीर में लौटने लगी, परंतु तब भी मेरी स्थिति सामान्य नहीं थी। मेरा पूरा शरीर तीव्र कंपन से भरा हुआ था, जैसे ऊर्जा धीरे धीरे अपने स्थान पर लौट रही हो। बहुत प्रयास से मैंने अपनी कार को स्टार्ट किया और उसे सड़क के किनारे ले जाकर रोक दिया। 5 से 10 मिनट तक मैं बिल्कुल भी गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं थी। कुछ स्थिर होने के बाद किसी तरह मैंने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि ना मुझे और मेरे बच्चों को कुछ भी उन क्षणों की कोई भी स्मृति है। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय का पूरा हिस्सा हमारी चेतना से मिटा दिया गया हो, जैसे किसी ने उस समय की पूरी मेमोरी डिलीट कर दी हो। आखिरी बात जो मुझे स्पष्ट रूप से याद है वह यही है कि मैंने चौराहे पर चारों ओर देखा
और फिर कार को थोड़ा आगे बढ़ाया। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी कार को किसने रोका, मेरे पैर एक्सेलेरेटर और ब्रेक से कैसे हट गए, मेरे हाथ मेरी गोद में कैसे आ गए, वह गाड़ी कब हमारे सामने आई, मुझे इसकी कोई स्मृति नहीं है। एक बात पूरी तरह से स्पष्टता के साथ मेरे भीतर अंकित है कि मैं हर सुबह की तरह उस सुबह भी गाड़ी चलाते वक्त मन ही मन ईश्वर से बात कर रही थी। मैं हर पल प्रार्थना में रहती थी। मैं ईश्वर से ऐसे बात करती थी जैसे मैं अपने पिता से बात कर रही हूँ। यह संवाद शब्दों से अधिक भावनाओं का होता था, प्रेम का होता था, समर्पण का होता था। मैं उनसे अक्सर कहती थी कि मैं तुम्हारी हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मेरा जीवन भी तुम्हारा है। उस सुबह भी मैं बहुत खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर मन ही मन प्रार्थनापूर्ण स्थिति में गाड़ी चलाते हुए उन्हें स्कूल छोड़ने जा रही थी। हृदय की गहराइयों में मुझे यह अनुभूति है कि उस क्षण मेरे गुरु ने और ब्रह्मांडीय मार्गदर्शकों ने हमारी रक्षा की। शायद मुझे इस शरीर में सुरक्षित रखा गया है क्योंकि इस देह के माध्यम से अभी कुछ राम काज करने शेष हैं। जिस उद्देश्य को लेकर मैं इस शरीर में आई हूँ वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह जीवन केवल संजोग नहीं है बल्कि दायित्व भी है। जब तक वह दायित्व पूर्ण नहीं होता तब तक यह देह मेरी साधन बनी रहेगी। मैं इस अनुभूति को पूर्ण विनम्रता के साथ स्वीकार करती हूँ और उन अदृश्य शक्तियों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता अर्पित करती हूँ जो निरंतर मेरे पथ का मार्गदर्शन करती रहती हैं। सप्रेम।